जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो हमने यूपीएससी 2022 के लिए जो डे टू डे बेसिस पर टाइम टेबल है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। वहां पर मैंने आपको जितना भी हमारा सिलेबस है उसको कम से कम टाइम में हम कैसे कवर कर सकते हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स तक हम पूरा टाइम टेबल टेस्ट सीरीज के साथ कैसे कवर कर सकते हैं, उसका डे टू डे बेसिस पर मतलब तारीख से 1 जनवरी से लेकर तो 4 जून तक क्या हमारा टाइम टेबल रहना चाहिए, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था और एक्सप्लेन भी किया था। और उसी समय मैंने आपको बताया था आवर टू आवर बेसिस पर, मतलब एक दिन में जैसे अगर हमें 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे हम कैसे पढ़ सकते हैं इंक्लूडिंग रिवीजन। ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लेकर आऊंगा। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने आवर टू आवर बेसिस पर टाइम टेबल लेकर। यहाँ पर हम देखेंगे कि सुबह कब उठना है और सोने तक हमें कैसे पूरा टाइम यूटिलाइज करना है, जिससे कि हम जो इफिशियंसी है वो बढ़ाकर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं यूपीएससी 2022 के लिए आर टू आर बेसिस पर टाइम टेबल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑफर है एमएम अकेडमी ऐप पर, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे हम जो सब्जेक्ट्स है उनको कवर कर सकते हैं एमएम अकेडमी ऐप से, है ना। तो जैसे 17 घंटे, 32 घंटे, कौन सा सब्जेक्ट कवर करने में कितने घंटे लगते हैं वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। और वो अगर आपको कवर करना है तो जो ऑफर है, क्योंकि आईएएस 2022 के लिए ही ऑफर जो है वो आप लोगों के लिए लाई गई है। डे टू डे बेसिस पर हम कैसे एमएम अकेडमी ऐप से सिलेबस कवर कर सकते हैं, उसी के साथ यहाँ पर ऑफर जो है मैंने उसी दिन रिलीज कर दी थी। तो ऑफर खत्म हो जाएगी 1 जैन को। तो इसीलिए आपके पास एक दिन का वक्त जो है वो बचा है। तो आप ये जो ऑफर है इसका यूटिलाइजेशन कीजिए और जो एमएम अकेडमी ऐप है उसका सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द लीजिए। इससे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और फ़ायदा इतना अच्छा रहेगा कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो 101% क्लियर कर लोगे। यहाँ पर मेरी गारंटी आपको मिल रही है। इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप। और ये जो ऑफर मिल रहा है वो एक दिन उसमें आपको बच रहा है। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और कल से आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे ताकत के साथ लग जाइए। तो कैसे कंप्लीट करना है वो आप मुझ पर छोड़िए, क्योंकि मैं हूँ उस चीज़ के लिए। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी यूपीएससी 2022 के लिए 1 जनवरी से लेकर 4 जून तक का डे टू डे बेसिस पर किस तरीके से स्टडी प्लान रहना चाहिए वो ऑलरेडी हमने देख लिया है। पूरा डिटेल में मैंने उसमें कवर किया हुआ है। लगभग 36 मिनट के आसपास का ये वीडियो है, जिसमें एक एक सब्जेक्ट को हम कैसे कवर करेंगे, रिवीजन के लिए कैसा टाइम दिया जाएगा, उसी के साथ साथ जो रिवीजन के साथ साथ हम कैसे टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा मतलब 1 जनवरी से 4 जून तक का पूरा टाइम टेबल जो है मैंने वहां पर दिया हुआ है। इसमें एक नया एस्पिरेंट अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप भी ये टाइम टेबल फॉलो करके यूपीएससी 2022 जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो इसीलिए यूट्यूब पर ये वीडियो अवेलेबल है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि डे टू डे बेसिस के बाद आर टू आर बेसिस पर हमारा टाइम टेबल जो है वो कैसे रहना चाहिए, कब उठना पड़ेगा, कब सोना पड़ेगा, और उठने से लेकर सोने के बीच में हमें कब कब कौन कौन से आर में कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम सुबह 6 बजे से। तो 5 बजे नहीं उठना है आपको, आपको 6 बजे उठना है। एकदम ज़्यादा अपने आप पर अत्याचार भी नहीं करना है। जो नींद है बहुत ज़रूरी रहती है। नींद अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपकी इफ़िशियंसी जो है वो कम हो जाती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप अगर नींद पूरी नहीं कर रहे हो तो आपकी इफ़िशियंसी जो है वो मोर देन 50% डाउन आ जाती है। और कोई भी टाइम पीरियड चल रहा हो, कितनी भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही हो, लेकिन आपकी नींद को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है बहुत ज़्यादा, जिससे कि आपके हेल्थ पर भी बुरा अफेक्ट पड़ता है और आपका जो इफ़िशियंसी वो इतना कम हो जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो भी आप ढंग से याद नहीं रख पाते हो। तो यहाँ पर आराम से 6 बजे जो है वो उठना है और उठते से पढ़ाई पर नहीं लगना है। उठना है, एक्सरसाइज या योगा जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। कुछ खाना है जैसे कि ड्राई फ्रूट, ज़्यादा हेवी नहीं, ड्राई फ्रूट्स या बनाना जो भी आपको आप खा सकते हो वो आप खाइए, एकदम लाइट वाला। देन उसके बाद 1 घंटे तक आपने योगा, कुछ खाना, ये सब कर लिया। देन 7 बजे से आप पढ़ने के लिए बैठिए। 7 बजे आप पढ़ाई करने बैठोगे। वीडियोस जो है वो बेसिकली आपको देखना है, क्योंकि जो टाइम टेबल हमने बनाया हुआ है उसमें कितने घंटे हैं। तो आपको समझ लीजिए अगर 10 घंटे आप पढ़ रहे हो उसमें से 1 घंटा रोज़ आपको करंट अफेयर के लिए देना है, तो 9 घंटे बच रहे हैं। 9 घंटे में से आपको 4 घंटे जो है वो वीडियोस देखने हैं और 5 घंटे जो है वो आपको उस पर रिवीजन करनी है। तो रिवीजन के लिए मैंने आपको स्पेशल फोकस दिया था। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। बिना रिवीजन के आप चीज़ें याद नहीं रख पाओगे और एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए जितने आपको वीडियोस देखने उससे ज़्यादा हमने रिवीजन के लिए टाइम दिया था, उसके बावजूद हम प्रॉपर टाइम में अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रहे थे।
तो यहाँ पर 7 बजे हमें पढ़ाई करने के लिए बैठना है, वीडियोस देखने के लिए बैठना है। एंड ये 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 घंटे तक आपके जितने भी वीडियोस हो रहे हैं वो आपको देखने हैं। और फिर उसके बाद हाफ आवर का ब्रेक लेना है, मतलब 7 से 8 बजे तक आपने वीडियोस देख लिए, 8 बजे आपने ब्रेक लिया, उसमें आपने ब्रेकफास्ट किया, मतलब 8 से लेकर 8:30 के बीच में आपने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया। देन अगेन 8:30 बजे आप फिर से पढ़ने के लिए बैठे हो, अगेन आप वीडियोस देख रहे हो एमएम अकेडमी ऐप के। एंड एमएम अकेडमी ऐप के जो वीडियोस है ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, प्रमोशन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था हमारा डे टू डे बेसिस पर हमने किस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करना है, उसमें मैंने आपको एमएम अकेडमी ऐप पर जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में आपको कितने घंटे लग रहे हैं, जैसे हमने कैलकुलेट किया था 304 आवर जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने को लग रहा है। उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 90 डेज में हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं, ऐसा हमने वहाँ पर कैलकुलेट किया। तो हर सब्जेक्ट का हमने वो कैलकुलेट किया एंड हर सब्जेक्ट को उस हिसाब से ही हमने वहाँ पर बायफरगेट किया था। खैर, तो यहाँ पर वीडियोस देखने हैं आपको 2 घंटे, अब यहाँ पर आपको 2 घंटे देखना है, ठीक है। देन उसके बाद 2 घंटे मतलब 8:30 से 9:30, 10:30, 10:30 बजे तक देखना है। देन उसके बाद हाफ आवर का ब्रेक लेना है। अब ये जो आप ब्रेक ले रहे हो इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन आपको मोबाइल को फ़ोन टच नहीं करना है, फ़ोन को टच नहीं करना है। फ़ोन को आपने टच किया, ये कब हाफ आवर का 1 घंटा हो जाएगा ब्रेक, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो टच नहीं करना है, हो सकता है 1 दिन 2 दिन आपको थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन बाद में आदत हो जाएगी। देन उसके बाद हाफ आवर का आपने ब्रेक ले लिया। देन 11 बजे यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जो आपने 7 से लेकर तो 11 बजे तक पढ़ाई की है, 7 से लेकर 10:30 बजे तक पढ़ाई की है, उसी को आपको यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा, उसको यहाँ पर रिवाइज करना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। देन उसके बाद 1 घंटा आपने रिवाइज कर लिया, 12 बज गए। 12 बजे आपको लंच लेना है। लंच यहाँ पर ब्रेक, पूरा ब्रेक रहेगा 1 घंटे तक का, तो 1 घंटे तक का आपका ब्रेक। देन उसके बाद 1 बजे, 1 बजे क्या करना है आपको, करंट अफेयर जो है मंथली, जो हमने देखा था कि हर रोज़ 1 घंटा आपको करंट अफेयर मंथली मैगजीन के लिए देना है। क्योंकि आप डे टू डे बेसिस पर अगर आपने पूरी अभी जनवरी 2021 से लेकर अगर आपने रोज़ का करंट अफेयर कवर नहीं किया है, तो आप रोज़ का करंट अफेयर कवर नहीं कर सकते हो अभी के टाइम पर, तो आपको मंथली मैगजीन से ही करंट अफेयर्स को कवर करना पड़ेगा, है ना। जिन्होंने कवर किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो अगेन मंथली मैगजीन से और अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर पढ़ना है 1 घंटे के लिए, एंड देन हाफ आवर का आपको ब्रेक लेना है। देन उसके बाद मतलब 1 से लेकर 2 बजे तक आपको करंट अफेयर्स करना है। देन हाफ आवर का ब्रेक मतलब 2:30 बजे। 2:30 बजे आपको अगेन जो जीएस पेपर 1 है वो 1 घंटे के लिए पढ़ना है, मतलब वीडियो जो है वो आपको देखना है टिल 3:30 PM, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको जो है वो वीडियोस देखने हैं। देन उसके बाद अगेन हाफ आवर का ब्रेक। 4 बजे आपको रिवीजन करना है आफ्टरनून सेशन की, मतलब जो यहाँ पर खाना खाने के बाद 1 बजे से लेकर जो यहाँ पर शुरू हुआ था हमारा 3:30 बजे तक, तो उसको आपको 4 बजे रिवाइज करना है टिल 5, मतलब 1 घंटे के लिए आपको रिवीजन करनी है। देन 5 बजे आपको क्या करना है, 5 बजे या तो अगर आप जिम जाते हो तो जिम जाइए, आउटडोर कोई स्पोर्ट्स करते हो, बैडमिंटन खेलते हो, वो करते हो तो वो आप कीजिए। इसका एक अपना ही एक ये क्या होता है कि जब भी एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाली होती है, तो क्या होता है एस्पिरेंट बहुत अपना वर्कलोड इतना बढ़ा देते हैं या टेंस्ड इतने हो जाते हैं कि वो ना ही जिम जाते हैं, ना ही एक्सरसाइज करते हैं, ना ही कोई आउटडोर स्पोर्ट्स करते हैं। उनको लगता है ये करने से उनकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, मगर ये सब करने से इफ़िशियंसी जो है ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स करते हो तो 1 घंटे के लिए वो आप ज़रूर कीजिए, या जिम या आउटडोर स्पोर्ट्स जो भी आपको करना है वो आप कीजिए। एंड अब आने के बाद भी ऐसा नहीं कि आते से पढ़ाई के लिए बैठ जाए, क्योंकि थोड़ा आपके माइंड को थोड़ा शांत होने दीजिए जब वो खेल कर आ रहा है ना। तो फिर 7 बजे तक आपको आराम करना है, ठीक है। खेल के आ गए, 1 घंटा खेले आपने, 7 बजे तक आपको आराम करना है। देन 7 बजे अगेन अच्छे तरीके से माइंड फ्रेश रहता है एकदम। 7 बजे फिर से बैठना है, रिवीजन करना है मंथली मैगजीन की 1 घंटे के लिए, जो आपने यहाँ पर मंथली जो करंट अफेयर यहाँ पर किया था उसी की अगेन यहाँ पर रिवीजन आपको करनी है फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। देन आधे घंटे का फिर से ब्रेक लेना है। देन बैठना है 8:30 बजे, रिवीजन करनी है कंप्लीट डे, जो भी आपने यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा है, एक्सक्लूडिंग करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर को हमने ऑलरेडी टाइम दे दिया है। तो एक्सक्लूडिंग करंट अफेयर्स जो भी आपने यहाँ पर जीएस वीडियोस पढ़े हैं उसकी रिवीजन आपको करनी है फॉर 2 आवर्स, जो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, मतलब 10:30 तक रहेगा, लेकिन आप एक्सटेंड कर सकते हो टिल 11 PM। एंड देन 11 बजे आपको सोना है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला सेशन है रिवीजन का, ये आप तय करोगे, लेकिन मोस्टली 11 बजे आपको सोना है, क्योंकि फिर आपको 6 बजे जो है वो उठना है। इसलिए 7 घंटे की नींद जो है वो आपके लिए मोर देन इनफ है, उतनी नींद नहीं चाहिए, मतलब 6 से लेकर 7 घंटे तक की नींद जो है वो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि 11 बजे आप जाओगे सीधी आपको नींद लग गई, है ना।
अब आप बोलोगे मोबाइल फ़ोन कब कर सकते हैं फिर? तो ये जो टाइम आपको मिल रहा है, ये आउटडोर स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स जब हम करते हैं, जिम हम करते हैं, तब आपको मोबाइल नहीं करना है। बाद में 6 से लेके आपने 5 से लेके 6 बजे तक आउटडोर स्पोर्ट्स ये कर लिया, देन 7 बजे तक और 1 घंटे का आपके पास टाइम है। तब आप मोबाइल जो है वो ले सकते हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया जो भी आपको स्क्रॉल डाउन करना है वो आप कर सकते हो। तो ये आपके पास इतना टाइम है। बाकी अभी आप यूट्यूब वीडियोज़, ये सारे जितने भी वीडियोज़ आते हैं, ये सब अभी आप बंद कर दो। कोई मतलब नहीं है करंट अफेयर को, जो भी आप वीडियोस देखिए कोई मतलब नहीं है, सब कुछ यहाँ से कवर होता है। बाकी जो वीडियोस है आप खुद जानते हो कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो आजकल निकल रहे हैं यूट्यूब पर, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी के तौर पर निकलते हैं। इन डेप्थ जो नॉलेज है वो बहुत कम वीडियोस आपको देते देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, लेकिन बहुत कम वीडियोस ऐसे होते हैं जो हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से या एग्जाम ओरिएंटेड आपको वीडियोस जो उससे कुछ बेनिफिट मिले। तो इसीलिए यूट्यूब वीडियोस अभी आप कम देखिए। जो यहाँ पर हमने टाइम टेबल बनाया उसके हिसाब से अगर आप जाओगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप यहाँ पर यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? और बाकी यहाँ पर जो ऑफ़र है उसका लाभ आप ज़रूर लीजिए। एक दिन बचा हुआ है, 1 जैन को ये ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 1 जैन रात 12 बजे, ठीक है? तो ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज का और कल का ही दिन है आपके पास, तो जल्द से जल्द यहाँ पर ऑफ़र जो है उसका उपभोग लीजिए। तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।